कोट सूर्य उदय हो एक बार चमकार तो भी उपमा ना बने, अदल पुरुष दरबार। कह रहे हैं अगर करोड़ों सूर्य उदय हो फिर भी उस अदल पुरुष का जो दरबार है उसकी उपमा करोड़ों सूर्य के उगने के बाद भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जो पुरुष हैं वहां पे जो ये छोटी शक्तियां प्राप्त करके और पूजनीय बने हुए हैं, उनके समक्ष वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो अपने निज रूप को लखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। कहें वेद शास्त्र पढ़ता रहा देखा नहीं निज रूप, और कहें कुमार वक्ता बना वक्ता बने से क्या हुआ। कह रहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितना भी बढ़िया कोई वक्तव्य दे दे, कोई सत्संग सुनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहें जोगी जुगत जाना नहीं, कपड़ा रंगे से क्या हुआ, कुमार नाम जाना नहीं, मंत्र लिए से क्या हुआ। कह रहे हैं अगर कोई जोगी बना है तो उसको जुगत भी जाननी चाहिए, क्योंकि अगर वो उसको जुक्ति नहीं आती है तो उसको जोगी बनने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि नितत्वदर्शी संत राम कुमार साहब ये बार बार कहते थे, बड़े जोर देके कहते थे कि युक्ति बिना मुक्ति संभव नहीं है। और युक्ति देता कौन है? युक्ति देते हैं गुरु। गुरु ही हमें युक्ति प्रदान करते हैं और युक्ति के द्वारा ही मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है। क्योंकि बहुत सारी लोग ध्यान जप पूजा करते हैं, लेकिन उनको जो मन चाहिए सफलता है वो मिल नहीं पाती है। क्योंकि जो असल भेद है वो संतों के पास में है, और संत जब दया करते हैं तभी किसी किसी बिरले भक्त को प्राप्त होती है। क्योंकि जो भी युक्तियां हैं वो लोग अपने जो विश्वास करने लायक जो शिष्य होते हैं उन्हीं को बताते हैं, क्योंकि सभी लोग भक्ति के लिए गंभीर नहीं होते हैं। गुरु यही देखता है कि किस शिष्य में लगन है, किस में नहीं है। और ज्यादातर लोग कंचन और कामनी में फंस जाते हैं, दिखाते हैं कि हाँ मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही होता है जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं।
इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि माया के झिक जग जरे, कनक कामनी लाग, और कहें कबीर कस बाँची हो रूई लपेटिया। जैसे कोई शरीर पे रुई लपेट रखा हो और वो अग्नि के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से वो आग पकड़ेगी, उसी तरह से ये मनुष्य भी है। ये भी बहुत जल्दी से ही कनक कामनी के लपेटे में आ जाता है और अपना जो अमूल्य जीवन है वो बर्बाद कर देता है और इसी के चक्कर में भक्ति भी नहीं कर पाता है। क्योंकि भक्ति करने के लिए ये इसमें आसक्ति कम से कम होनी चाहिए। और आजकल बहुत सारे लोग, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, आज के जो माहौल में जो वफादारी और ईमानदारी होनी चाहिए उसमें बहुत गिरावट आ रही है और जो हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि इसी की वजह से घरों में झगड़े होते हैं और कुछ लोग तो इतने नाराज हो जाते हैं कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पर नारी पैनी छुरी कोई मत करो प्रसंग, और रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। उन्होंने कहा कितना बलशाली रावण था, वो भी बच नहीं पाया और उसका एक दिन विनाश हुआ। इसीलिए हमें अपने मन के ऊपर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा तो वो एक अच्छा आम इंसान भी नहीं बन सकता और संत बनने की तो बात ही बहुत दूर है। इसलिए कहते हैं मन ही बंधन मन ही मुक्ति, मन ही सकल पसारा, और कहें कुमार जो मन को जीते सो उतरे भव पारा। अगर ये जो भव पार उतरना है तो अपने मन पे नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ज्यादातर जो संत मान सो यही चूक हो जाती है, अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। और कई बार किसी किसी को लगता है कि हाँ मेरा मन नियंत्रित हो गया है, लेकिन फिर कभी ना कभी वो धोखा करता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि मैं जानूं मन मर गया, मरकर हुआ सखर भूत। कई बार लोगों को लगेगा मन बड़ा शांत हो गया है, लेकिन फिर वो कभी ना कभी पटखनी देता है। और यहाँ पे कई सारे जो संत हैं वो चूक जाते हैं। इसीलिए कहा इंद्री मन जो बस में राखे सुमिरन करे सांचा, और कहे कुमार पुकार के ताहे न आवे आंचा। करे जो मन है, इंद्री है, वो जो बस में रहेगी तो उस पे आंच नहीं आने वाली है। और जिन लोगों की इंद्रिय और मन बस में नहीं है वो कभी न कभी उनमें गिरावट देखी जाती है। इसीलिए बार बार ये संतों ने कहा है कि तन से मन को खींच कर निर्विकल निष्काम, और करे आत्मा माँ हिले तब दर से उड़ रहा। कह रहे हैं कि जो ये आत्मा है, आत्मा से
मन प्रकट हुआ है और मन से माया। तो ये जब माया मन में समाएगी और मन आत्मा में समाएगा, तभी ये काम जो बन पाता है। क्योंकि जब तक ये मेन भेद किसी को प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो जो भी कुछ देखता है, जो भी कुछ सुनता है, उसकी पहुंच माया तक होती है। कहते गो गोचर जहां लग जाई, सो सब माया जानो भाई। हमें हमारी आंखों से जो भी दिखाई देता है, जो भी कानों से सुनाई देता है, वो सब माया है। इसीलिए जो आत्मज्ञान है वो प्राप्त करने के लिए हमें कागजी जो किताबों है उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कागज लिखे सो कागजी, की व्यवहारी जीव आत्म दृष्टि क्या लिखे, जिद देखूं तिद्दू। उन्होंने कहा कि जो आत्म दृष्टि है, जो आत्म ज्ञान है, वो कोई लिखने की चीज नहीं है, उसको कोई लिख नहीं सकता। और लोग पड़े हुए हैं किताबों के चक्कर में, लेकिन हमें है जो किताबों से दूर अपने आप पे ध्यान केंद्रित करना है। कहे घट में बोले अजब अनूपा, सो है सत्यलोक का भूपा। जो हमारे घट में बोल रहा है ये सत्यलोक से आया है और इसको वहीं जाना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि घट में है दिखे नहीं, लानत ऐसे जिंद, तुलसी है संसार को भयो मोतिया भी। वो कह रहे हैं हमारे घट में है लेकिन दिख नहीं रहा है। इसीलिए क्योंकि जो हमारे अंदर का जो कूड़ा करकट है वो निकलता नहीं है, और कहीं ना कहीं हम प्रयास में भी कमी करते हैं। कहीं ना कहीं इंसान के अंदर चालाकी रहती है। बहुत से संत हैं जो आत्मज्ञान के नाम पे स्वांग करके बैठे हैं। कहें आत्मा राम जाना नहीं, बन बैठा जो भैंसा, और तन के ऊपर छार लपेटी, मन जैसे का तैसा। कह रहे हैं कि जो छार लपेटने से या तिलक लगाने से उसे ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा साध वही जो साधे काया, छोड़े मोह और त्यागे माया। आजकल ज्यादातर जो महात्मा लोग हैं वो माया को त्याग नहीं रहे, माया को पकड़ रहे हैं। परंतु जो सच्चे भक्त हैं वो ही माया का त्याग कर पाते हैं। और ज्यादातर जो संत महंत हैं वो भजन कीर्तन और इसी में उलझा के रखते हैं। कि मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, कथा कीर्तन गदगद बाणी, मुक्ति न मिले बिना सहीदानी। ज्यादातर जगह जाएंगे आप मंदिर में, आश्रम में, लोग गाने बजाने पे बहुत ध्यान देते हैं और उसी में उलझा के रखते हैं। लेकिन इसमें उलझना नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा था कि हिरना समझ बूझ के बन चरना। कह रहे हैं एक बन चरना
दूजा बन चरना, तीजा बन नहीं चरना, क्योंकि कह रहे हैं कि तीसरे बन में बैठा बहेलिया तीसरे में पग नहीं धरना। अब इसमें जो कह रहे हैं कि पहला बन, जैसे लोग यही समझते हैं कि जैसे जिंदगी के 3 पन होते हैं, बालापन, जवानी और वृद्धावस्था। जैसे 25 साल उम्र होती है, फिर 50 होते हैं, फिर 75 होते हैं। तो आदमी को जो भक्ति है वो अपने वृद्धावस्था में नहीं छोड़नी चाहिए कि वृद्ध होऊंगा तब करूंगा, क्योंकि वृद्धावस्था का कोई भरोसा नहीं है कि कब उसकी जीवन की डोर खींच ली जाए और वो भक्ति से वंचित रह जाए। लेकिन इसी चीज का जो अर्थ है वो अध्यात्म में क्या है, जो संतों का क्या है। उन्होंने कहा कि जो पहला बन है, संतों के अनुसार जो पहला बन है वो गुरु का है, और जो दूसरा बन है वो परमात्मा का है, और तीसरा बन है वो काल का है। इसीलिए कहा है कि जो गुरु के सानिध्य में रहोगे तो आपको परमात्मा से मिला देंगे और आपकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन अगर काल के वन में चरने गए तो काल के पास दया नहीं है, वो दयाल नहीं है। वो जैसे एक बहेलिया निशाना लगाता है शिकार पे और उस पे दया नहीं दिखाता है, ऐसे ही काल उस जीव पे कोई दया नहीं दिखाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हिरना समझ बूझ के बन चरना। इस जीवों को चिताया है कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत अनमोल है और इसको गंवाना नहीं है। इसीलिए कहा कि निस्दिन सुमिरन जो करे, राम रूप तेहि जान, और हरि हरिजन अंतर नहीं, नानक साची जान। उन्होंने कहा है कि ऐसा भक्त जो निस्दिन सुमिरन करे, उन्होंने कहा कि उसको परमात्मा के रूप के समान समझो, क्योंकि वो हरिजन, वो हरि का व्यक्ति है। इसीलिए कहें कि कहें कबीर, जब आत्म दर्शे और ज्ञान कछु नाहि, और 4 दिशा का छोड़ आसरा, मगन रहे मन मान। कह रहे हैं कि जो आत्मा, जब भक्त को प्राप्त हो जाता है तो अपने आप में ही वो मगन रहता है, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं रहता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा है कि शब्द अतीत सबही से न्यारा, हर घट रहा समाया, और पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, ताहि कुमार पहचाना। अब इसमें कहते हैं शब्द अतीत, जो ना लिखा जाए ना बोला जाए, उसी को कहते हैं शब्द अतीत। और इसमें जो कहें कि पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, ताहि कुमार पहचान। अब इसका कई लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं कि मतलब पिंड ब्रह्मांड, इस शरीर में कुछ है नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि वो न्यारा है लेकिन है। इसीलिए बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो भ्रमित होने के कारण अपना जो मेन उद्देश्य है वो पूरा नहीं कर पाते हैं।
आजकल जो भी संत को तत्वों का ज्ञान हो जाता है, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा संत समझने लगते हैं। जो 5 तत्वों को लख ले जाता है, उस गुरु को तत्वदर्शी संत कहा जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो इससे परे है, क्योंकि कहते हैं धर्मदास पट खोल देखे, तत्व में नितत्व है और तत्व में नितत्व दर्शे, आवागमन निवार्य। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये जो तत्वों का ज्ञान है, इसमें बहुत लोग उलझ जाते हैं। जैसे जो तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, ये सब तत्व है और ये सारे तत्व हमारी श्वासा में मौजूद हैं। हमारी श्वासा में ही इन तत्वों के अलग अलग रंग वो दिखाई देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान कहते हैं 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, और तहां कबीरा घर किया गोरख दत्त नरा। वो कह रहे हैं कि 5 तत्व जैसे पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, और इसी तरह से 3 गुण और है, जैसे तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है। तमोगुणी जो क्रोध करता है, बहुत जल्दी उसको क्रोध आ जाता है। फिर रजोगुणी है जो कम करता है। फिर सतोगुणी है जो बहुत ही कम कभी कभी करता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये 5-3 से न्यारा होना पड़ेगा, तभी सार शब्द लिखा जा सकता है। और सार शब्द लिखने के बाद ही जो भक्त जो है वो तब त्रिगुणातीत कहलाता है। इसीलिए कहा है कि नितत्वाद भेद गुप्त है, 5-3 से न्यारा, और कहे कुमार नितत्वी हंस जाय पुरुष दरबारा। कह रहे पुरुष दरबार अगर जाना है तो 5-3 से न्यारा होना पड़ेगा, बिना इसके जो असल भेद मिलने वाला नहीं है। सार शब्द के बारे में जो बहुत सारे लोग वर्णात्मक ध्वनात्मक नाम को ही सार शब्द बता देते हैं, लेकिन इसके बारे में पलटू दास जी ने पूरी तरह से खोल दिया है कि जो सार शब्द है ये वर्णात्मक और ध्वनात्मक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कोई चाहे नाम को, तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नहीं, नी अक्षर नाम है। अरे हाँ हो पलटू गैब दृष्टि से नाम हुए देखते। उन्होंने कहा कि नाम देखा जाता है, लेकिन लोगों ने क्या सोचा, जो काया नाम है उसको जपने से मुक्ति हो जाएगी, काया का तो विनाश हो जाएगा। आज जो शरीर है उसका जो नाम है, उस नाम जपने तो शरीर का नाम है। इसलिए कहा काया नाम सबे जग जाने। जितने भी देवी देवता और सब आए वो उनका शरीर का नाम था। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उस शरीर के जो अंदर रहने वाला है उसका नाम क्या। इसीलिए कहा है कि नाम कहूं तो नाम निवाका, नाम धरूं तो काल नेता का। कह रहे हैं वो जो नाम है वो काया नाम नहीं है, परंतु ज्यादातर लोग जो काया नाम के ही चक्कर में पड़े हुए।
लेकिन पलटू दास जी ने पूरी तरह से इसको खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो अक्षरी नाम है उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। नाम है वो देखा जाता है, जो तुम्हारे अंदर है उसको देखना, तुम्हारे शरीर के नाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कहा है कि देही माह विदेह है साहब शब्द स्वरूप, और अनंत लोक में रम रहा जाके रंग न रूप। इसीलिए कह रहे हैं कि जो हमारे देह के अंदर वो विदेह है, जो साहिब का ही रूप है, उसी को जानना है, क्योंकि उसको जाने बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए जो मेन ज्ञान है उससे भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई छोटे ज्ञान की बात करता है तो उसमें अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि उससे जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। अब इन्हीं शब्दों के साथ जो मैं विराम देता हूं, बोलिए नित्य तत्वदर्शी संत राम कुमार साहब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।